आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बड़ी ही सुंदर है। हमें अपने प्रभु का हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए, उनको हर समय भजते रहना चाहिए। यह ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह से उठकर स्नान ही करें, स्नान ना करें, जब तो करें, कम से कम भगवान का नाम स्मरण तो करें। क्योंकि जब हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारा कोई भी साथ नहीं देता है, हमारा हर अंग शिथिल हो जाता है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, हाथों से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, भगवान के स्नान आदि भी नहीं करा सकते हैं, हम खुद भी स्नान नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो वृद्धावस्था में 8-8 10 दिन भी स्नान नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमें भगवान को भजना ही छोड़ देना चाहिए। क्यों, हम बिस्तर पे पड़े हैं तो क्या हम भगवान का भजन करना छोड़ देंगे? नहीं नहीं, भगवान को तो हमें हमेशा ही जपते रहना चाहिए। हमेशा ही कुछ ना कर सको तो उनकी मानसिक पूजा करते रहो। मानसिक पूजा का भी उतना ही फल मिलता है। आप लेटे लेटे अपने मन से अपने भगवान को भज सकते हो, उनको स्नान करा सकते हो, उनको भोग लगा सकते हो। इसी संदर्भ में मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुना रही हूँ। एक सेठ जी थे, नगर सेठ कहलाते थे। पैसा तो अपार था, पैसे की सेठ जी के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन से भगवान के लिए कोई भावना ही नहीं थी। भगवान को कभी भजते ही नहीं थे, नाम भी नहीं लेते थे। तो पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। पत्नी हमेशा समझाती कि भैया सब कुछ करो, थोड़ा सा भगवान का भजन भी करो, थोड़ा सा भगवान का भजन भी करो। तो सेठ जी कहते, अरे भगवान का भजन करने से क्या होता है, समय व्यर्थ जाता है। पत्नी ने बहुत समझाया। एक दिन क्या हुआ, उनके यहाँ भागवत करने गुरुजी आए। तो पत्नी ने कहा चलो हम गुरुजी से मिलवा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो गए। अब गुरुजी को मालूम तो चल गया था कि यहाँ के जो नगर सेठ हैं बड़े कंजूस हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस तरह का नेचर है उनका। अब नगर सेठ गुरुजी के पास पहुँच गए और गुरुजी को उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। तो गुरुजी ने बड़े आदर भाव से उनको बिठाया। अब गुरुजी यही सोच रहे थे कि ये कंजूस आ तो गया है, इसको क्या करें। उसने कहा गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, दीक्षा ले लो। उन्होंने कहा आपकी दीक्षा में क्या लगता है? गुरुजी बोले हमारी दीक्षा में कुछ नहीं लगता है, आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। कहने लगे भगवान के भजन में क्या लगेगा? बोले आपकी तो एक दमड़ी नहीं लगेगी, एक छदाम नहीं लगेगा, एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी, और बस जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से भगवान का भजन करो। तो नगर सेठ थे और कंजूस इतने थे कि गुरुजी की बात सुनकर खुश हो गए। बोले तो फिर गुरुजी बता दीजिए। गुरुजी ने कहा सुबह उठा करो जल्दी, प्रातः स्नान कर लिया करो, थोड़ी सी भगवान को अपने सामने रख लिया करो, और उनको नभवाना नहीं है, बस उनको रख के सामने कहा करो, हे गोपाल, हे नारायण, हे मदन गोपाल, आओ इस गंगा जल में स्नान करो। आपको गंगा जल भी नहीं लाना है, बस कहना है आओ भगवान इस गंगा जल में स्नान करो। और स्नान कराने के बाद उनको आओ भगवान सिंहासन पे बैठ जाओ, मैं अब आपका श्रृंगार करता हूँ। तो भगवान को तरह तरह से श्रृंगार करो, उनको पोशाक पहनाओ, उनको मुरली पहनाओ, उनको माला पहनाओ, और उनको जो है क्या कहलाते पीताम्बर बढ़िया से उड़ाओ और सर पे मुकुट लगाओ। पर करना कुछ नहीं है, सिर्फ मन से करना है। आओ भगवान मैं आपको पीताम्बरी पहना रहा हूँ, आपके सर पे मुकुट लगा रख रहा हूँ, आपके हाथों में मुरली दे रहा हूँ, देखो ये मैं नौलखा हार लाया हूँ, भगवान पहन लीजिए, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आपको देख के तो मेरा मन गदगद हो रहा है, आपकी तो बलैया लेने का मेरा मन कर रहा है। इस तरह से भगवान का नाना प्रकार से आप श्रृंगार करो, और मन से, सिर्फ मन से ही कहना है, कुछ नहीं करना है।
आपको न मुरली लाना है न माला लाना है, क्योंकि गुरु जी को तो पहले ही मालूम चल गया था कि नगर सेठ है, सेठ तो है पर कंजूस बहुत है। उन्होंने कहा फिर गुरु जी इतना तो हम कर लेंगे, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इतनी पूजा तो हम रोज़ करेंगे। उन्होंने कहा भाई देखो, भगवान को जब नहला लोगे, उनको सिंहासन पर बिठाल दिया, उनका पूरा श्रृंगार कर दिया, उसके बाद भगवान की आरती करना पड़ती है। बोले गुरुजी आरती में तो घी भी लगेगा, बत्ती भी लगेगी। अरे नहीं नहीं, बोले हमारे यहाँ की गुरुजी की पूजा में कुछ नहीं लगता। उनने कहा गुरुजी ने कहा बस आप तो हाथ जोड़ लिया करो और भगवान की आरती उतार लिया करो। हाथ जोड़ के ही कह दिया करो ये देखो हाथ में दीपक है और दीपक में मैंने घी डाल लिया है, घी में मैंने बाती डाल ली है, बाती डालकर मैंने बाती को माचिस से जला भी लिया है प्रभु, अब मैं आपकी आरती करता हूँ। और आरती भगवान की गा लिया करो और आरती मन से कर लिया करो, है ना। और आरती करने के बाद फिर भगवान को भोग लगाना पड़ता है। तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, बोले भगवान को सेठ दूध भी लगाना पड़ेगा, दूध भी पिलाना पड़ेगा, भोग भी लगाना पड़ेगा। गुरु जी बोले नहीं नहीं, हमारी पूजा में आपको कोई खर्चा नहीं होता है। उन्होंने कहा क्या करें। उन्होंने कहा देखो भगवान से कहा करो भगवान ये मैं चांदी का कटोरा लेके आ गया, चांदी के कटोरा में मैंने गाय का, शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध डाल दिया 1 लीटर, और उसमें मैंने तुलसी पत्ती भी डाल दी और मैंने उसमें 4 चम्मच शक्कर डाल दी और चम्मच से बढ़िया हिला दिया और हे कान्हा आपको यह मैं दूध अर्पित कर रहा हूँ, आप इस दूध को पी लीजिए। और उसके बाद आप अपने बस भगवान का नाम लेते हुए और जो है अपने आसन के नीचे जल डाल दीजिए, जिससे आपकी पूजा का फल किसी और को ना मिले, और अपने आप धंधे में लग जाइए। अरे सेठ जी बड़े खुश हुए, बोले गुरुजी आप पहले काहे नहीं मिले। और बस गए घर में। सुबह हुई, उनने स्नान ध्यान किया, भगवान की मूर्ति रख ली सामने और कहा भगवान ये देखो गंगा जल, मैं थाली में गंगा जल लाया हूँ, नहा लीजिए और अच्छे से डुबकी लगा लगा के नहा लीजिए। और अब आप सिंहासन नहा लिया तो अब आप सिंहासन पर बैठ जाइए, मैं आपका श्रृंगार करता हूँ। ये देखो मैंने आपको पीताम्बर पहना दिया, आपके सर पर मुकुट रख दिया, आपके अधरों में मुरली रख दी है। हे प्रभु मैंने सोने की माला बनवाई है वो आपको पहना रहा हूँ, मैंने आपके लिए 9 लखा हार बनवाया है वो मैं आपको पहना रहा हूँ। अब आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए, आप कितने सुंदर लग रहे हो, आपकी तो बलैया लेने का मन कर रहा है। और सेठ जी ने भगवान को सिंहासन पे ही बिठा लिया और कहा अब मैं आपकी आरती उतार रहा हूँ। देखो मैंने दीपक ले लिया है, उसमें बहुत सारा कपूर रख लिया है और कपूर को मैंने प्रज्वलित कर लिया है और मैं अब आपकी आरती गाता हूँ। और उन्होंने आरती गाई, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। और आरती करने के बाद उन्होंने कहा भगवान अब आप भोग लगा लीजिए। भोग के लिए मैं देखो आपके लिए इतना बड़ा चांदी का कटोरा बनवा के लाया हूँ, उसमें मैंने 1 किलो शुद्ध देसी गाय का दूध रख दिया है और मैंने उसमें 4 चम्मच शक्कर डाल दी है और उसको अच्छे से घोल लिया है। आप प्रभु इस प्रसाद को ग्रहण करिए, क्योंकि मैंने इसमें तुलसी की पत्ती भी तो डाल दी है। अब आप जल्दी से उठिए सिंहासन से और इस दूध को ग्रहण कर लीजिए। अब वो सेठ जी बड़े खुश रहते, सेठ जी की पत्नी भी खुश रहती कि चलो कुछ तो सही, मेरा पति कुछ तो करने लगा। और वो रोज़ गुरु जी के कहे अनुसार भगवान की पूजा करने लगे। एक दिन पूजा कर रहे थे, उन्होंने भगवान को स्नान भी करा दिया, उनका श्रृंगार भी कर दिया, उनकी आरती भी कर दी और आरती करने के बाद भगवान का भोग लगाने लगे। तो बोले देखो भाई मैं शुद्ध चांदी का आपके लिए कटोरा लाया हूँ, मैंने उसमें 1 किलो देसी गाय का दूध डाल दिया है और 8 चम्मच शक्कर डाल दी है। और जैसे ही सेठ जी को ध्यान आया, अरे रोज़ तो मैं 4 चम्मच डालता था, आज मैंने 8 चम्मच डाल दी। अरे चम्मच कहाँ है, मैं प्रभु भूल से मैंने 4 चम्मच शक्कर ज़्यादा डाल दी, मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे घाटा हो जाएगा, मेरी चम्मच कहाँ है। मैंने इस चम्मच से आपकी जो 4 चम्मच शक्कर ज़्यादा डाल दी है वो मैं इसमें चम्मच से निकाल लेता हूँ।
अब डालते तो वो थे ही नहीं, मन से ही कहते थे। तो जैसे ही बोले भगवान मैं चम्मच डाल रहा हूँ और 4 चम्मच अपनी शक्कर निकाल रहा हूँ, तो भगवान ने तुरंत उठे और सिंहासन से उठ के और उनका हाथ पकड़ लिया। बोले तेरे बाप की है क्या? तो सेठ जी रह गए। अरे बोले हमारे बाप की तो नहीं है, लेकिन मैंने तो ज़्यादा डाल दी ना। तो उनने कहा अगर एक दिन ज़्यादा हो गई तो मैं एक दिन ज़्यादा नहीं पी सकता का? तो सेठ जी और भगवान की झड़प होने लगी। तो जैसे ही उन लोगों की झड़प होने लगी, वो कह रहा था सेठ नहीं 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 मैं तो 4 चम्मच निकालूंगा। भगवान कह रहे थे नहीं नहीं मैं तो आज अधिक पीऊँगा, आज तो मेरा बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, तुम कंजूसी करके 4 ही चम्मच डालते थे। तो सेठानी ने कहा कि क्या हो गया, ये तो अकेले थे, दूसरी आवाज़ कौन की आ रही। सेठानी दौड़ी दौड़ी गई और जैसे ही उनने देखा कि कृष्ण भगवान खड़े हैं, उनका हाथ पकड़े हैं सेठ जी का, तो वो जो है भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी हे प्रभु, आप मैं इतने दिनों से पूजा कर रही हूँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और मेरा पति जो नकली पूजा करता है उसको आपने दर्शन दिए। अरे बोले नकली नहीं, ये मन से पूजा करता था, बहुत मन से पूजा करता था। मुझे तो किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ सबका मन ही चाहिए, इसीलिए मैंने इसको दर्शन दिए। और सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दूसरे दिन से भगवान की बड़े विधि विधान से पूजन करने लगा।